Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 27 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for undergraduate students of IGNU, and the exam pattern for this paper would be objective. The short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those multiple choice questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 27. Rain-fed storage structures used in agricultural fields are called. एग्रीकल्चरल फील्ड में जो हम लोग स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, जो डायरेक्टली रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सो लेट्स डिस्कस कुल्स फर्स्ट. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस इन सेशन 26 कुल्स और गुल्स क्या होते हैं. ठीक है, सो कुल्स आपके बेसिकली आर द डाइवर्जन्स ऑफ वाटर चैनल्स. ठीक है, सो ये दीज आर द वाटर चैनल्स जो कि पानी किसी भी एक्वाटिक बॉडी को डाइवर्ट करके बनाए गए हैं. सो ठीक है, सो मतलब सपोज आपके पास कोई पॉन्ड था या कोई रिवर था, उसका आपने पानी का जो डायरेक्शन था वो थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, उसमें मतलब उसमें कुछ आपने चेंजेस कर दिए ताकि अलग से एक एक चैनल बन गया, वाटर चैनल, सो दैट यू कैन यूज दैट वाटर चैनल फॉर द इरिगेशन पर्पज और सम अदर पर्पज. ठीक है, सो डाइवर्जन्स इन द एक्वाटिक बॉडी and making water channels for the further purpose like irrigation or any other purpose are the kulls or gulls. खादिन एंड जोहाद क्या है? These are the earthen ponds जो कि मैन मेड है, और earthen ponds हैं, मैन मेड हैं, डायरेक्टली ये रेन वाटर को स्टोर करते हैं. So these are the structure, these are the earthen ponds which directly store the rain water, ताकि तुम उस रेन वाटर को यूज कर सको फॉर इरिगेशन पर्पस. खादिन एंड जोहाद जो है, बिकॉज दे आर अर्दन पॉन्ड्स, सो दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द वाटर पर्कुलेशन एंड दे ऑल्सो इम्प्रूव द वाटर रिचार्ज. ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्योंकि ये अर्दन पॉन्ड्स हैं. रिचार्ज पिट्स क्या है? रिचार्ज पिट्स हैं कि सपोज आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया है, सो रूफ टॉप से जो पानी आ रहा है दैट इज कलेक्टेड इन द रिचार्ज पिट्स, सो दैट the collected water in the recharge pits you can directly use. ठीक है, so recharge pits जो हैं बेसिकली रूफ टॉप वाटर, जब आपका जो रेन वाटर है इट इज कलेक्टिंग ओवर आपका रूफ, वहां से रूफ से नीचे आ रहा है, रिचार्ज पिट में कलेक्ट हो रहे हैं, और इस वाटर को तुम डायरेक्टली यूज कर रहे हो फॉर सम अदर पर्पस, कोई भी अपने घर के लिए किसी भी पर्पस के लिए यू आर यूजिंग इट. सो रिचार्ज जो पिट्स हैं इट इज अगेन अ डायरेक्ट यूज ऑफ रेन वाटर. बट अगर हम कहें कि रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं, सो डायरेक्टली कौन रेन वाटर को स्टोर कर रहा है? दोज आर द खादिन्स एंड जोहाद विच आर पॉपुलर इन राजस्थान. रिचार्ज पिट्स ऑन द अदर हैंड ये आपके रूफ टॉप वाटर को कलेक्ट करते हैं, रूफ टॉप जो है वहां पे आपका रेन वाटर आता है. ठीक है, सो ये सेकेंडरी प्लेस पे आ गया, बट खादिन एंड जोहाद आर द डायरेक्टली स्टोरिंग द रेन वाटर. आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी. Second question, underground tanks seen in Rajasthan to store rainwater for drinking is called. So राजस्थान जैसी स्टेट में अंडरग्राउंड अगर तुम टैंक बना रहे हो ताकि तुम वहां पे रेन वाटर को स्टोर कर सको फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, तो दोज आर नोन एज टांकास. So answer is 8. So one of the tankas is shown in the on the screen. So tankas आपके क्या हैं? These are the underground tanks. अगर हम खादिन की बात करें, अगेन these are the ponds. पॉन्ड्स की बात करें वो भी मतलब अंडरग्राउंड नहीं है. कुल्स आपके ये वाटर चैनल्स हैं जो कि आपके एक्वाटिक बॉडी की डाइवर्जन से बने हैं. ठीक है, सो कुल्स, पॉन्ड्स एंड खादिन्स ये आपके अंडरग्राउंड टैंक नहीं है. हाउएवर टांकास इज द अंडरग्राउंड टैंक. सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, टांकास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वेस्टर्न राजस्थान टुडे प्लेंटी ऑफ द वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू. देखो वेस्टर्न राजस्थान में पानी की कमी नहीं है. क्यों नहीं है? because of the B answer, perennial राजस्थान कनाल. पेरिनियल राजस्थान कनाल को हम इंदिरा गांधी कनाल भी बोलते हैं. दिस इज द लॉन्गेस्ट कनाल जो कि आपकी हरी के बैरेज से स्टार्ट होती है और थार डेजर्ट राजस्थान तक जाती है. सो क्योंकि वहां पे पेरिनियल राजस्थान कनाल है, इस वजह से द अदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो हैं दे आर क्वाइट लेस इन यूज. ठीक है, सो लोगों ने ऑब्वियसली रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा होता है, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग. कंस्ट्रक्शन ऑफ टांकास इज पॉपुलर इन राजस्थान, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेरिनियल राजस्थान कनाल वहां पे जो रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग है या कंस्ट्रक्शन ऑफ टांकास है ये कंपैरेटिवली कम हो गया है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी राजस्थान कनाल. ठीक है,
Then fourth question is, in the northeastern hills, bamboo drip irrigation is practiced to conserve. So ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स मतलब मेघालय जैसी जगह पे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इज वेरी पॉपुलर. ये क्या करती है, देखो द स्ट्रक्चर इज शोन ऑन द स्क्रीन. बैम्बूज को यूज करते हैं फॉर ड्रिप इरिगेशन. वर्ड इसमें ड्रिप इरिगेशन आ गया, मतलब पानी इसमें कम यूज हो रहा है, ड्रिप्स में है ना, स्प्रे होके पानी जो निकल रहा है. सो ऑलरेडी आपका जो पानी है वो इसमें कंजर्व हो रहा है. सो आंसर तो हमें मिल गया कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन जो है वो क्या कंजर्व करती है, वो वाटर को कंजर्व करती है. सॉइल, बी ऑप्शन, सॉइल कंजर्व डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुमने ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो तो सॉइल कंजर्व हो रही है. सो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. सो आंसर वुड बी वाटर ओनली. अगर हम ड्रिप इरिगेशन, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन की और बात करें तो इसके क्या फायदे हैं. देखो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन में हमने कुछ भी, कोई हमने स्टील या मेटल कुछ ऐसी चीज यूज नहीं करी, हमने नेचुरल रिसोर्स यूज करा है. ठीक है, सो इट इज इको फ्रेंडली. वी आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स दैट इज बैम्बू. और इसमें क्या है, इसका ये फायदा है कि लाइक आपको सपोज आपने आपको पानी, जिस भी तरफ आपको पानी चाहिए, यू जस्ट हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बैम्बूज, पोजीशन ऑफ द बैम्बूज. तो आपको जहां पानी चाहिए वहां पे आप पानी ले सकते हो. इवन इसको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक भी तुम लोग बैम्बूज को यूज कर सकते हो टू ट्रांसपोर्ट द वाटर. ठीक है, सो दूर तक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक तुम वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो थ्रू बैम्बूज. ड्रिप इरिगेशन है तो पानी को ये कंजर्व कर रहा है. इट इज अ इको फ्रेंडली टेक्निक. क्लियर. सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वाटर. Next question, last question of session 27 is, which one of the following is not an adverse effect of irrigation? So irrigation basically क्या है कि irrigation is to give water, अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में पानी दें. ठीक है, अब क्या है कि इरिगेशन, तुम पानी, एक तो होता है कि रेन वाटर से ही पानी मिल रहा है, एक है कि तुम्हारे पास इरिगेशन टेक्निक्स हैं, तुम लोग इरिगेशन फैसिलिटीज बना सकते हो, तुम पॉन्ड्स बना सकते हो, ट्यूबवेल बना सकते हो, जिससे तुम जहां चाहो क्रॉप को पानी दे सकते हो. सो इरिगेशन होने से कौन सा इफेक्ट नहीं हुआ है, एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है. इरिगेशन चेंजेस द क्रॉपिंग पैटर्न, दिस इज ट्रू. क्योंकि पहले हमें था कि पानी, रेन होएगी तभी तुम्हारे पास पानी आएगा, तो वही क्रॉप आएगी. सो जिसको मतलब पानी मिला तो क्रॉप आई, पानी नहीं मिला तो क्रॉप नहीं आई. सो अगर सपोज किसी जगह पे पानी की कमी है तो तुम ऐसी क्रॉप्स लगाओगे जो कि कम पानी लेती हो. ठीक है, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज हैं तो हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो गया. अब हम कहीं पे भी कोई भी क्रॉप लगा देते हैं बिकॉज वी डू हैव इरिगेशन फैसिलिटी. ठीक है, सो इससे हमारा क्रॉपिंग पैटर्न जो वो चेंज हो गया है. हम लोग वेदर पे डिपेंड नहीं करते, हम रेन पे डिपेंड नहीं करते कि किस एरिया में हमने कौन सी क्रॉप लगानी है. हम इरिगेशन देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग इरिगेशन फैसिलिटी दे सकते हैं इजीली, तो हम लोग उस अकॉर्डिंगली क्रॉप लगाते हैं. सो क्रॉपिंग पैटर्न डेफिनेटली चेंज हुए हैं बिकॉज ऑफ द इरिगेशन. वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स आर ग्रोन इन द ड्राई एरिया. ठीक है, सो ड्राई एरिया में, अब एरिया ड्राई थे लेकिन इरिगेशन के कारण क्या हुआ, तुम्हारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज हैं. ठीक है, अब कहीं भी तुम पॉन्ड्स बना सकते हो, कहीं भी ट्यूबवेल्स बना सकते हो. तो वहां पे अब ड्राई एरिया में भी तुम ऐसी क्रॉप्स लगा रहे हो जिसको ज्यादा पानी की जरूरत है. तो फर्स्ट पॉइंट ही मेरा ये ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है. कहीं कहाँ तो वो ड्राई एरिया था, ठीक है, जहां पे पानी कम था, बिकॉज वी डू हैव इरिगेशन फैसिलिटीज, जिसके कारण अब तुम ड्राई एरिया में भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगा रहे हो. ठीक है, तो ये भी एक एडवर्स इफेक्ट हो गया आपका इरिगेशन का. सेलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल, जितना पानी, अब तुम जितना इरिगेशन ज्यादा होएगा तो सॉइल आपकी सेलिन होने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, ऑल्दो इट डिपेंड लाइक कौन से इरिगेशन, कौन सा वाटर तुम यूज करे फॉर इरिगेशन, बट यस, जितना इरिगेशन ज्यादा होता है उतना सॉइल की जो सेलिनिटी है वो बढ़ रही है, सॉल्टीनेस सॉल्ट में बढ़ रही, सॉइल में बढ़ रही है. इट इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड. सो अगर क्रॉप की यील्ड बढ़ रही है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, सो इट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट. अगर इरिगेशन से डेफिनेटली हमारी क्रॉप की यील्ड बढ़ रही है, बट इट इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. हमें क्वेश्चन में बताना था कौन सा नॉट एन एडवर्स इम्पैक्ट, तो नेगेटिव इम्पैक्ट कौन सा नहीं है. सो दैट इज डी ऑप्शन, इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड. So learners, those who have taken admission either in UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Apart from those, we are giving value added notes. We are helping our learners for their exam through Exampedia.
A continuous support from professional mentors is there. Mentors are helping for completing and submitting the assignments for the career development and skilling the personal and social development. We at Ignudos believe सिर्फ नाम की नहीं काम की degree. You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit our official website. Thank you. See you in the next session.